अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों लंदन में बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। हमेशा से सोचते आ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जिनको पाकिस्तान की इज़्ज़त का बिल्कुल ख़्याल नहीं है। लफ़्ज़ पाकिस्तान से उनको बिल्कुल मोहब्बत नहीं है और शर्म हया तो बहुत दूर का लफ़्ज़ है, शायद उससे भी कोई बुरा लफ़्ज़ मेरे लिए हो तो मैं इस्तेमाल करूँ, जो यहाँ लंदन की सड़कों पर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। सोचते वो ये हैं कि यहाँ पर आकर वो नवाज़ शरीफ या उसकी फैमिली को कोई तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन 22 करोड़ पाकिस्तानियों के जो दिल दुखते हैं, मेरे ख्याल में वो 22 करोड़ अवाम ही फ़ील कर सकते हैं। चंद लोग कुछ पैसों के लिए, कुछ लालच के लिए और थोड़ी बहुत यूट्यूब पर या टीवी पे या सोशल मीडिया की शोहरत के लिए जो करते हैं, उसका खमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम भुगती है। ख़ास तौर पर लंदन और इंग्लैंड में, यूके में रहने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये वो कौन लोग हैं जो आकर किसी के घर के सामने किसी की माँ बहन को और किसी की इज्जत को उछालते हैं, पगड़ियां उछालते हैं। जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उन लफ्जों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इस वीडियो में चलाया नहीं जा सकता। जी, बात लेके आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब के दफ्तर और उनके घर के बाहर मुजाहरीन आकर जो मुजाहरा करते हैं। मेरी मेरी नजर में वो शरपसंद लोग हैं, जो लोगों को अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल नहीं है, अपने 3 दफा के वजीर आजम का ख्याल नहीं है और इस बात का ख्याल नहीं है कि हमारे इस अमल से पाकिस्तान की जग हसाई हो रहेगी। यहाँ की नेबर जो लोग रहते हैं, जो कौमों के, लंदन मेरे ख्याल में एक ऐसा शहर है जहाँ पर कम से कम 200 मुल्कों के लोग रहते हैं। लंदन एक ऐसा शहर है, इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 200 से ज्यादा अक़वाम के लोग इस शहर में सिर्फ रहते हैं। इंग्लैंड पूरा तो जी बहुत बड़ा है। दोस्तों, क्या सोचते होंगे हमारे बारे में यहाँ पे रहने वाले लोग कि ये कौन-सी और क्या किस्म है जिसको अपने लीडर की या जिसको अपने वज़ीर-ए-आज़म की इज़्ज़त का एहसास नहीं है। लेकिन यहाँ की हद तक तो ठीक था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए न्यूयॉर्क जाना था और जाने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई और अपने कायद नवाज़ शरीफ साहब से मिलना था। कुछ ऐसे लोग जिनका अभी इंकशाफ हुआ है, जो पता चला है कि ये मुज़ाहरे कौन करवाता है और ये प्लांटेड होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई लंदन में, कुछ दोस्तों से गुफ्तगू हुई कि यार ये कौन है, क्या करते हैं? तो फरीद कुरैशी साहब एआरवाई के रिपोर्टर हैं। अब तो उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पहली वीडियो में उनका नाम नहीं लिया था। अब एक वीडियो वायरल है, जिस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि वो जो औरत वेटर है एक सुल्तान शायद रेस्टोरेंट में, उस औरत के बारे में पता चला कि वो औरत वहाँ पर पाकिस्तानी जो खाना खाने आते हैं, उनको भी कहती है कि तुम लोग अगर इमरान खान को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो तुम लोग बहुत जुल्म कर रहे हो और अगले जहान जाके क्या हिसाब दोगी? वो औरत कुछ इस किस्म की औरत है और उसको औरत को इस्तेमाल करते हुए पेड़, ऑफ कोर्स पेड़ होगी, हो सकता है उसके अंदर कुछ जज़्बा भी हो, लेकिन लगता है ऐसे पेड़ है क्योंकि जो कुरैशी साहब हैं, ज़ाहिर है वो एआरवाई के लिए पैसों के काम कर रहे हैं और फिर किसी एंटरटेन कंपनी का भी एक हिस्सा है। इससे पहले की स्टोरी थोड़ी यूँ है कि ये मुज़ाहरा करने से पहले लंदन के मेन एरिया में कुछ स्नो, उसके आगे बराबर जो भी नाम है, कल तक मुझे पता था बट मेरे ज़हन से भी निकल रहा है, बट स्नो से शुरू होता है। वहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। वहाँ पे बैठ के प्लानिंग करते हैं करना क्या है। एक्चुअली उनका टारगेट था क्या? टारगेट था उनका शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज साहब से अपनी टीम के साथ मिलने आ रहे थे, लेकिन उनके लोग कुछ लेट पहुंचे, वक्त पर ना आ सके, तो शहबाज साहब वहां से जा चुके थे। और फिर जैसे ही नवाज शरीफ साहब आ, नीचे आए या दफ्तर से नीचे आ रहे थे, तो उस वक्त तक वहां पे अमन था, शांति थी, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन मियां साहब के निकलने से फौरन पहले कहा यह जाता है कि कुछ लोगों ने सुना है कि वो जो लड़की है और फरीद कुरैशी साहब जिनकी वो गाड़ी में आ रहे हैं, वो उनको फोन कर रहे हैं। कोई शयान नाम का लड़का है और वो शयान की कोई अम्मी है, उनको फोन कर रहे हैं कि जल्दी पहुंचे, क़यामत आ गई। बस उन्होंने कहा 10 मिनट में नहीं, 4 मिनट में पहुंचे, 5 मिनट में पहुंचे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और उतनी देर में जैसे ही मियाँ साहब नीचे उतरे हैं, तो उधर से वो लड़की फोन कर रही है और वो लोग अचानक यकदम सामने आ गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमारे अंदाजा भी नहीं था कुछ ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि वो टाइम गुजर चुका था। अगर वो कुछ करते तो शायद शहबाज साहब की मौजूदगी में करते, लेकिन वो टाइम गुजर चुका था। अब यहाँ से वो कहानी शुरू होती है। आप एक वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में जिस रिपोर्टर का नाम लिया जा रहा है वो अपनी गाड़ी में बिठा के ला रहा है, प्लस जब मुजाहरा होता है उसके बाद वो उसमें बिठाता है। मुजाहरे में जो गंदी जुबान उस वेटर ने इस्तेमाल की है वो कोई भी सुन नहीं सकता। मरियम बीबी के बारे में उन्होंने जो ओल फबूल बकवास की है वो मैंने अपने कानों से
पहले 7 सेकंड सुनिए और उसके बाद मुझसे नहीं सुनी गई। मुझे समझ नहीं आता कि वो औरत के रूप में, वो जो वेटर है, औरत के रूप में मुझे आई डोंट नो, मैं कोई लफ़्ज़ गलत ना बोल जाऊँ, कुछ ऐसा काम करने वाली नज़र आई, जिसकी नज़र में किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है। जो किसी औरत को गालियाँ निकाल सकती है, जो किसी औरत पर इल्ज़ाम लगा सकती है, वो खुद किस किस्म की औरत होगी, ये वो खुद सोच सकती हैं। बट वहाँ पर राशिद नसरुल्लाह साहब ने अपने साथियों और दोस्तों समेत उस औरत को, इमरान खान के हमायत में और नवाज शरीफ के खिलाफ मुजाहरा करने वालों को जिस तरह सबक सिखाया, मेरे ख्याल में उसकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ सकती है कि आप एक बूढ़ी औरत है, पता नहीं वो भी लंदन के किसी हिस्से से है, बहुत ही गंदी जुबान उसकी, उसने जो वो जुबान राशिद नसरुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल की है, आप वो सुन नहीं सकते। वो 3 साढ़े 3 मिनट की वीडियो है। अब आपको वो अगर वीडियो का कुछ हिस्सा इसमें आपको सुना भी सकते हैं कि वो औरत क्या कह रही है। मैंने देखा, ये बहुत काट कर एहतियात कर आपको सुनाई गई है, और वो जो औरत ने बकवास की, वो जो वेटर है जो उसने कहा, वो तो आपको सुनाने के काबिल भी नहीं है, सुनाई भी नहीं जा सकती कि वो किस किस्म कह रही है। यहां पर आज साबित ये हुआ कि ये मुजाहरे ऐसे नहीं होते। इनको लाने वाले कौन हैं, अरेंज करने वाले कौन हैं, और उस मुजाहरों से चंद सौ पाउंड, चंद हजार पाउंड कमाकर पाकिस्तानी का बदनाम बनने वाले कौन हैं, वो भी सामने चेहरे आए हैं। एक ऐसा अदारा जो पाकिस्तान में टीवी चैनल चला रहा है और पूरी दुनिया में जग हसाई का बायस बनता है, लंदन में 3 दफा उस पर जुर्माना हो चुका है, मुख्तलिफ नामों से काम कर रहा है, और उसमें काम करने वाले कैसे इंसान हो सकते हैं? वो भी ऐसे इंसान होंगे। तो यहाँ पे जो कुरैशी साहब हैं, वो जो कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ का जो मीडिया है, उसको भी इस पे खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। खास तौर पर जो नून लीग वाले दोस्त हैं, वो इसको जरूर परसू करें कि ये जो यहाँ पे बंदे लेके आता है, जो मुजाहरे अरेंज करता है, वो ज़ाहिर है एक एंटरटेनमेंट कंपनी चला रहा है, उसको पैसे चाहिए जहां से भी मिले, हराम हलाल की उसके लिए कोई तमीज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैं दाद दूंगा राशन सुल्ला और उनके बाकी तमाम दोस्तों के, मैं सबके नाम लूं तो लंबी लिस्ट है, बहुत दोस्त हैं उनके जो साथ खड़े होते हैं और हमेशा खड़े होते हैं, और वो तन तनहा उन लोगों को भगाते हैं। देखें, एक पार्टी है वो बाकायदा हमला करने के लिए आती है, 10 15 20 50 लोग कर, और दूसरे पार्टी को तो पता ही नहीं है जिनके घर पे हमला हो रहा है, तो लेकिन फिर भी वो आगे जिस तरह उसको नाकाम करते हैं, वो एक बहुत ही काबिल सताइश है। जहां पर अपने पीएमएलएन के दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अर्ज करूंगा कि जब ऐसा कुछ होता है, जब आप यूके में होते हैं, तो कोशिश किया करें कि यहाँ पर पहुंचे और पीटीआई वालों की ये जो इंतशार पसंदी है उसको नाकाम बनाए। सोशल मीडिया के दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब इस किस्म की चीजें होती हैं, देखें सोशल मीडिया पर पीटीआई वाले जो हैं, वो उस औरत को अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर रहे हैं। वो औरत अब कह रही है कि मेरा इस रिपोर्टर से कोई तल्लक नहीं है, वो उसको ट्वीट कर रहे हैं, हजारों लाखों में रीट्वीट मिलते हैं, व्यूज ये मिलती है। तो वहां पर आपको भी चाहिए कि आप लोग भी अपने दोस्त, अपने भाई राशिद नसरुल्लाह के साथ खड़े हों। उनको अगर इतनी गालियां पड़ी हैं, तो वो अपनी जाती हैसियत में, अपनी जाती जॉब के लिए या अपनी जाती फायदे के लिए नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, इस मुल्क के लिए, नवाज शरीफ की मोहब्बत में ये गालियां खा रहे हैं, और वहां पे सीसा दीवार, वो क्या कहते हैं, सीसा प्लाई दीवार साबित होते हैं। तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूके में एक रिक्वेस्ट और भी है कि खुदा के वास्ते जो लोग सुन रहे हैं, एहतियात करें। आप अपने मुल्क, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो पाकिस्तान जाएं। बेहतरीन तरीका होता है कि जो आपको पसंद नहीं है उसके खिलाफ अगेंस्ट वोट करें। यह है तरीकाकार। यहाँ के बदनामी का बायस बनने से बेहतर है कि आप वहां पर जाएं। और खास तौर पर ये जो औरतें हैं, जिनकी जुबान आप सुन चुके हैं, कुछ आपको सुनाई नहीं जा सकती, इनके लिए तो कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि ये पंजाबी च कहते हैं, और मेरे लफज भी भैड़ा लफज निकलने लगा, लेकिन कोई गल नहीं है, कुत्ते दियां ओ पूछ लाने जिहड़ियां सारी उम्र ठीक नहीं हो सकती। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज़ दोस्तों।